हेलो एवरीवन, आई एम ममता। तो हम इंग्लिश ग्रामर की क्लास में कुछ पढ़ चुके थे चीज़ें। आज हम देखेंगे यूज ऑफ ऑन, एट एंड इन। यानी कि ऑन कहाँ पे यूज होगा, एट कहाँ पे यूज होगा और इन कहाँ पे यूज होगा। यानी ये तीनों चीजें अलग अलग जगह पे किस तरह से यूज होती हैं इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश में या स्पोकन इंग्लिश में, इंग्लिश स्पीकिंग में, वो हम देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा एक चीज समझ लेते हैं कि ये तीनों चीजें हैं क्या। ऑन, एट और इन क्या है, तो ये तीनों क्या है, प्रेपोजिशन है। इसको ऐसे ही प्रोनाउंशिएट करते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही होता है, प्रेपोजिशन। और प्री का मतलब होता है यहाँ पे बिफोर, और पोजीशन का मतलब क्या हो गया, प्लेसमेंट। बिफोर प्लेसमेंट यानी किसी पर्टिकुलर पोजीशन से पहले आना, और वो पर्टिकुलर पोजीशन क्या होती है, नाउन या प्रोनाउन की। नाउन का मतलब द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि जहां पे वस्तु, स्थान या व्यक्ति का नाम होता है वो नाउन हो गया। और नाउन की जगह जो चीज यूज होती है, जैसे दिस, दैट, वहां पे क्या आ गया, वो प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले को नाउन के बाद कंटिन्यू करेंगे, तो प्रोनाउन को और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो प्रेपोजिशन को पहले समझ लेते हैं। यानी कि नाउन और प्रोनाउन से पहले जो चीजें आती है, जो भी टर्म आते हैं, उनको क्या कहा जाता है, प्रेपोजिशन कहा जाता है। अब ये क्यों यूज होता है ये दिखाते हैं। रिलेशन, किसका रिलेशन दिखाते हैं, रिलेशन बिटवीन नाउन और प्रोनाउन, क्योंकि पहले किसके पहले आ रहे हैं, नाउन या प्रोनाउन के पहले। एंड अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, यानी कि सेंटेंस का जो अदर पार्ट है उसके और नाउन या प्रोनाउन के बीच क्या दिखा रहा है, रिलेशन को दिखा रहा है, संबंध को दिखा रहा है, इसलिए प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। तो इतना समझ में आ गया होगा कि ये तीनों प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन से पहले जो चीजें लगती हैं। अब इसके बाद ऑन को समझ लेते हैं। ऑन से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे एट और इन भी समझेंगे और जानेंगे कि कहाँ पे ऑन आता है, कहाँ पे एट आता है और कहाँ पे इन आता है। ऑन के बारे में समझते हैं पहले। तो पहला पॉइंट तो क्या है ऑन के बारे में, वो है प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। जब भी चीजें, जब भी लोग, जब भी जो भी चीजें हैं वो क्या हो, कॉन्टैक्ट में हो, तो वहां पे क्या आएगा, ऑन आएगा, नाउन या प्रोनाउन के पहले। जैसे द बुक, बुक is on the table, यानी कि टेबल के ऊपर क्या रखी हुई है, बुक रखी हुई है टेबल के ऊपर। और टेबल क्या है, नाउन है एक, यानी कि किसी एक चीज का नाम है, तो वहां पे क्या आ गया, ऑन आ गया। प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, यानी कि जो बुक है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है, ऐसा अलग करके नहीं रखी हुई है, बुक के टेबल के ऊपर है, टेबल के पास रखी हुई है, टेबल के ऊपर रखी हुई है। दूसरा हो सकता है यहाँ पे, ये तो हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा हो सकता है द चेयर इज ऑन द फ्लोर, यानी कि चेयर कहाँ पे है, फ्लोर पे है या फ्लोर के ऊपर है। चेयर और फ्लोर का भी अगेन कांटेक्ट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा, इसलिए ऑन आया है। तीसरा, आई am sitting on the bench, क्योंकि मैं बेंच पे बैठी हुई हूँ, बैठा हुआ हूं, तो मैं भी क्या हूँ, कांटेक्ट में हूँ, किसके, बेंच के कांटेक्ट में हूँ, तो क्या आ गया, अगेन ऑन आ गया। तो ऑन का इतना मतलब समझ में आ गया होगा कि पहला क्या है, प्लेस्ड इन कांटेक्ट। दूसरा आता है, दूसरा पॉइंट है ऑन के बारे में, वो है ऑन यूज होता है डे और डेट से पहले, डे और डेट से पहले। जैसे ऑन 10th जून 2021, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑन जून 10th 2021, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब भी सेम है, ऑन 10th जून, और इसका मतलब भी क्या है, जून 10th। इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये लिखा जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में,
यहाँ पे ये हो गया ब्रिटिश और ये क्या हो गया अमेरिकन। जब अमेरिकन इंग्लिश की बात आती है तो वहां पे वो क्या लिखते हैं, मंथ को पहले लिखते हैं, डेट को बाद में लिखते हैं। लेकिन इसका मतलब भी सेम है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें डेट आगे नहीं है तो ऑन क्यों आया। इस जून 10 का मतलब भी वही है, जून की 10 तारीख को, जून की 10वीं तारीख को। यहाँ पे भी 10 जून है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, डे या डेट से पहले। ये तो हो गया डेट की बात। अब डे के बारे में देखते हैं। डे के बारे में ऐसा होगा, ऑन मंडे ट्यूसडे, यानी कि ऑन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, जो भी स्पेसिफिक डे होंगे, जो डे बने हुए हैं, वहां पे क्या आएगा, ऑन आएगा। ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे या संडे, ऐसे आएगा। डेट से पहले भी क्या आएगा, ऑन आएगा। ये दो चीजें समझ में आ गई होंगी। एक और पॉइंट है ऑन के बारे में, और वो है, वो भी देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा है, जब भी ऐसा हो मंडे मॉर्निंग, तो यहां पे भी क्या आएगा, ऑन आएगा। या फिर ट्यूसडे नाइट, तो यहां पे भी क्या आएगा, ऑन आएगा। क्योंकि अगेन क्या हो रही है बात, ट्यूसडे की बात हो रही है। नाइट की बात तो है, लेकिन वो नाइट कौन सी वाली है, ट्यूसडे वाली है। मॉर्निंग की बात है, लेकिन वो मॉर्निंग कौन सी वाली है, मंडे वाली है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ऑन आएगा। ऑन के बारे में इतना समझ लिया होगा कि ऑन कहाँ कहाँ पे आएगा। ऑन के बारे में हमने 3 पॉइंट देख लिए हैं, जब चीजें एक दूसरे के कांटेक्ट में हो। उसके अलावा डे और डेट से पहले ऑन आएगा, और जब मंडे मॉर्निंग, ट्यूसडे नाइट, वेडनेसडे आफ्टरनून ऐसा आएगा तो वहां पे भी क्या आएगा, ऑन आएगा। तो ये तो हमने देख लिया ऑन के बारे में। अब हम देखते हैं दूसरा जो प्रपोजिशन है आज का हमारे पास, वो है एट। उसके बारे में समझते हैं कि वो कहाँ पे आएगा। तो अभी तक हमने क्या देखा, ऑन के बारे में। अब एट के बारे में समझते हैं कि एट कहाँ पे आता है। एट भी अगेन वही प्रेपोजिशन है। तो यहाँ पे एट के लिए पहला पॉइंट हो जाता है रिलेटिवली, रिलेटिवली स्मॉलर प्लेस, यानी कि जहां पे भी स्मॉलर प्लेस होगा, रिलेटिवली की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ जगह स्मॉलर है और कुछ जगह बिगर है, वो बात नहीं है। सिर्फ क्या है, रिलेटिवली स्मॉलर प्लेस जहां पे होगा तो वहां पे क्या आएगा, एट आएगा। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई लिव एट मुखर्जी नगर, यानी कि मैं कहाँ रहता हूँ या रहती हूँ, मुखर्जी नगर में। अब मुखर्जी नगर एक प्लेस का नाम है दिल्ली में। तो जो ये क्या है, दिल्ली, उसके कंपैरिजन में क्या हो गया, बड़ा हो गया। दिल्ली यानी कि एक सिटी है, एक टाउन है, और उसके कंपैरिजन में मुखर्जी नगर क्या है, एक प्लेस का नाम है, एक छोटा प्लेस है। तो क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा यहाँ पे। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, आई एम एट होम। ठीक है, यानी कि होम की बात हो रही है, मैं अपने घर पर हूँ। घर भी क्या है, एक रिलेटिवली स्मॉलर प्लेस है और चीजों के कंपैरिजन में। तो क्या हो जाएगा, आई एम एट होम। दूसरा आ जाएगा इसके बारे में पॉइंट, एट के बारे में, कि कहाँ पे आएगा। दूसरा आता है एग्जैक्ट टाइम आवर, एग्जैक्ट टाइम आवर। जैसे होगा एट 6 o'clock, यानी कि 6 बजे। एट 10 AM, 10 AM, एट 6 PM। तो एग्जैक्ट टाइम आवर की बात हो रही है तो वहां पे क्या आएगा, एट आएगा। या रिलेटिवली स्मॉलर प्लेस होगा तो वहां पे भी एट आएगा। इसके अलावा एट जो आता है, इसके बारे में तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। एट के बारे में तीसरा पॉइंट क्या है, एट आता है स्पेसिफिक पॉइंट। जहां पे भी स्पेसिफिक पॉइंट की बात होगी वहां पे भी क्या आएगा, एट आएगा। अब वो स्पेसिफिक पॉइंट क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लुक एट द टॉप ऑफ द बोर्ड,
लुक एट द टॉप ऑफ द बोर्ड। यहाँ पे इस बोर्ड की बात हो रही है, यानी कि आपको कहाँ देखना है, बोर्ड के टॉप में देखना है। तो एक स्पेसिफिक पॉइंट है, बोर्ड का टॉप एक स्पेसिफिक पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पॉइंट क्या है बोर्ड के टॉप हैं। तो वहां पे भी क्या आएगा, एट आएगा, क्योंकि लुक एट द टॉप ऑफ द बोर्ड। टॉप ऑफ द बोर्ड क्या है, यहाँ पे यूज ऑफ ऑन, एट एंड इन लिखा हुआ है, और ये क्या है, एक स्पेसिफिक पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एट आएगा। इतना समझ लिया होगा एट के बारे में। अब हमारा लास्ट प्रेपोजिशन रह गया है आज का, वो है इन। इनको भी देख लेते हैं, फिर हमारे आज के ये तीनों खत्म हो जाते हैं और उनका यूज भी हम समझ जाएंगे। अभी तक हम ऑन और एट के बारे में देख चुके हैं और समझ चुके हैं, अब है इन के बारे में। इन का यूज कहां पे होता है, पहला तो आ जाएगा रिलेटिवली बिगर प्लेस, यानी कि जहां पे क्या होगा, बिगर प्लेस होगा। जैसे I live in Delhi, या फिर क्या आ जाएगा, in India। तो यहां पे भी क्या आएगा, इन आएगा, क्योंकि ये क्या है, बड़ा प्लेस है। रिलेटिवली अगर हम देखें तो क्या है, बड़ा प्लेस है, बड़ी जगह का नाम है, तो क्या आएगा, इन आएगा। दूसरा आता है, इनका मतलब होता है, ये तो था पहला पॉइंट। दूसरा हो सकता है इनके बारे में, रिलेटिवली बिगर प्लेस। दूसरा आएगा, इनका मतलब क्या होता है, किसी चीज के अंदर। जैसे यहां पे है, आई एम इन द क्लासरूम। आई एम इन द क्लासरूम, यानी कि मैं क्लासरूम के अंदर हूं। ये दूसरा पॉइंट हो सकता है, दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, आई एम सिटिंग इन द कार, यानी कि मैं कहाँ बैठा हूं या कहाँ बैठी हूं, कार के अंदर। तो यहाँ पे क्या आया, इन आया, और यहाँ पे भी क्या आया, इन आया। तो एक तो हो गया कि रिलेटिवली बिगर प्लेस के लिए है। दूसरा है कि इन जो है वो कहाँ, किसी चीज के अंदर दिखाता है, यानी कि मैं यहाँ हूँ, इसके अंदर हूँ, या क्लासरूम में हूँ, कार में हूँ, क्लासरूम में हूँ, तो वो क्या आ गया, इन आ गया। इसके बाद तीसरा पॉइंट हो सकता है, तीसरा पॉइंट होता है, इन कहां पे आएगा, जब भी स्पेसिफिक ईयर, डिकेड, एरा, सेंचुरी, इससे पे बड़ी जो भी यूनिट है उसके बारे में बात होगी, तो वहां पे भी क्या आएगा, इन आएगा। जैसे इन 2020 या 2020 ऐसे आएगा, या फिर आई came to Chandigarh. I came to Chandigarh in 2016, यानी कि मैं चंडीगढ़ कब आया था, 2016 में या 2016 में। अब क्योंकि यहाँ पे 2016 है तो क्या आएगा, इन आएगा। या फिर ईयर से पहले आएगा, या डिकेड से पहले आएगा, सेंचुरी से पहले आएगा, यानी कि 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, इन 19th सेंचुरी, इन 20th सेंचुरी, इन 21st सेंचुरी, इस तरह से भी क्या आएगा, इन आएगा। इसके अलावा एक और पॉइंट है, जब हमने बात की थी कि किसकी, ऑन की बात की थी, ऑन मंडे मॉर्निंग, लेकिन ऐसा भी हो सकता है इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। अब ये दोनों अलग अलग है, ऑन मंडे मॉर्निंग, दोनों क्या है, अलग अलग है। अब ये किस तरह से अलग अलग है वो चीज समझते हैं कि किस तरह से इन द मॉर्निंग एंड ऑन मंडे मॉर्निंग क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे सिर्फ किसकी बात हो रही है, मंडे, यहाँ पे सिर्फ मॉर्निंग की बात हो रही है, बताया नहीं जा रहा है कि कौन से डे की मॉर्निंग है। तो यानी कि यहाँ पे ये क्या है, डे आ गया, और डे आया तो इसलिए क्या आया, ऑन आया। और यहाँ पे सिर्फ मॉर्निंग की बात हो रही है तो इसलिए क्या आया, इन आया। तो इस तरह से भी चीजों को समझना है कि जिससे कि एक दूसरे के बीच में क्या ना हो, कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, हमें पता ना चले कि ऑन कहाँ पे आएगा और इन कहाँ पे आएगा। तो ये तो था आज का ऑन, एट एंड इन के बारे में। अब इसके बारे में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उनको कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाए और अच्छे से क्लियर हो जाए।
तो अभी तक हमने पढ़ा ऑन, एट और इन का यूज, मतलब कि कहाँ पे ये चीजें यूज होंगी, कहाँ पे ऑन आएगा, कहाँ पे एट आएगा और कहाँ पे इन आएगा। उनके सारे कंडीशंस भी देख लिए थे, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है कि ऑन कहाँ पे आएगा, एट कहाँ पे आएगा और इन कहाँ पे आएगा। थोड़ा सा प्रेपोजिशन के बारे में देखा था कि प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है। तो ये है आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए, आप इनको प्रैक्टिस जरूर कीजिए ताकि हमें समझ में आए या फिर आपको इतना पता चले कि जो हमने आज डिस्कस किया है उससे आपको कितना कुछ समझ में आया है। तो पहला क्वेश्चन है द एग्जामिनेशन विल बिगिन ऑन, तो यहाँ पे आपको डालना है कि कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, यहाँ पे ऑन आएगा, एट आएगा या इन आएगा। और मंडे दिखा रहा है, यानी कि जो एग्जामिनेशन है वो कब से स्टार्ट होगा, कब से शुरू होगा, मंडे से या सोमवार से शुरू होगा। इस स्टेटमेंट या इस सेंटेंस का मतलब ये है। अब मंडे है, एक पर्टिकुलर डे है, तो डे से पहले कौन सा प्रेपोजिशन आएगा इन तीनों में से, वो हम बता चुके हैं, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आपको यहाँ पे लिखना है। दूसरा है शी वॉज बॉर्न, यहाँ पे भी एक प्रेपोजिशन आएगा, इन तीनों में से कोई एक 5 अप्रैल 1985, यानी कि उसका जन्म कब हुआ था, 5 अप्रैल 1985 को। तो जो डेट है वहां पे कौन सा प्रेपोजिशन आता है इन तीनों में से जो हम आज डिस्कस कर चुके हैं, वो यहाँ पे बताना है कि कौन सा आएगा। तीसरा है लेट्स मीट डैश मिड डे डैश संडे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि चलो मिलते हैं, मिड डे का मतलब डे का एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट, एक मिड डे का मतलब 12 नून हो सकता है या जो भी डे का मिड होगा वो होगा। तो यहाँ पे दो जगह पे हमें प्रेपोजिशन देखने हैं कि कौन से आएंगे, ये दोनों सेम आएंगे या अलग अलग आएंगे, वो भी आपको बताने हैं कि मिड डे से पहले कौन सा प्रेपोजिशन आएगा और संडे से पहले इन तीनों में से कौन आएगा, क्योंकि संडे क्या है, एक पर्टिकुलर डे है या डेट में जो प्रेपोजिशन आता है। मिड डे क्या है, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि मिड डे के मिड में ही होगा, कहीं और नहीं होगा। चौथा है आई केम टू दिल्ली डैश 2020, यानी कि मैं दिल्ली कब आई थी या कब आया था, 2020 में। ये इस सेंटेंस का मतलब है। और यहाँ पे बताना है कि ऑन आएगा, एट आएगा या इन आएगा। तो आपके आंसर्स के इंतजार में तो फिर देखते हैं कि आपको ये कितना समझ में आया है। ये तीनों का जो यूसेज हमने आज देखा कि कहाँ पे ऑन यूज होता है, कहाँ पे एट यूज होता है, कहाँ पे इन यूज होता है। इन प्रैक्टिस क्वेश्चन को जरूर कीजिए ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट है या आपके जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि जब हम चीजों को प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीजें फिर आसान लगने लगती है। ऐसा नहीं है कि एक बार में पढ़ लिया और सारी चीजें वैसे याद हो जाएंगे या समझ में आ जाएगा, उनको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। तो ये 4 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए हैं, आप इनके आंसर्स जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, और उसके साथ ही इसके अलावा और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले लेक्चर के साथ, तब तक पढ़ते रहिए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए।